Okay, friends, now let us see about the efforts which have been done by the government of India to reduce unemployment. Now, see, poverty and unemployment are the two sides of the same coin. They are interrelated. Na? Both are interrelated, meaning poverty है इसलिए unemployment है, unemployment है इसलिए poverty है, right? So the main reason for poverty is unemployment. Especially this affects the educated youth. Educated unemployment is a very big issue in India. Right? So अगर ये वातावरण है कि पढ़ लिखने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो काम क्यों पढ़ाई क्यों करे, क्यों इंटरेस्ट लगाए? ग्रेजुएशन होने के बाद भी अगर कोई काम नहीं मिलने वाला है या रिक्शा चलाना है या कोई लारी खोलना है तो वाई टू गेट ग्रेजुएशन ऑल्सो ना. तो दिस इज अ बिग इशू ना, कि उनका नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चों के दिमाग में ऑन सोशल एंड मेंटल कंडीशन. दे डिसअपॉइंटमेंट हो जाते, दे आर डिसअपॉइंटेड, साइकोलॉजिकल डिसअपॉइंटमेंट आ जाते. और अगर बहुत ज़्यादा समय तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो दे गेट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल और इमोरल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज़, रॉबरी, यानी इसी गुंडागरी या कुछ भी फ्रॉड एक्टिविटी में आ जाएंगे वो. बिकॉज सीधा काम करके पैसा नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ करना लोग करेंगे ना. एट द सेम टाइम सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है ना. रिच आर वेरी रिच एंड पुअर आर वेरी पुअर. सोसाइटी में भी, समाज में भी सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस, फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड अकर्स. सो एंड जब प्राइस राइज भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ प्राइस राइज बढ़ता है, तो वी कैन से कंडीशन ऑफ पुअर पीपल बिकम्स मोर पैथेटिक, मोर वर्स, राइट. सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज प्रूव टू बी डेडली फॉर इंडिविजुअल फैमिली एज वेल एज इकोनॉमी. तो लेट अस नाउ टॉक ऑफ व्हाट हैज बीन डन. स्टेप्स कौन से लिए गए by the government to remove unemployment or to reduce unemployment. The very first step is economic development of 10% per year का गोल गवर्नमेंट ने रखा है. अगर हमारी इकोनॉमी 10% पे ग्रो होगी एवरी ईयर तो आप ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे. आप इतने नए 1.5 करोड़ जॉब आप क्रिएट कर पाएंगे अगर 10% पे इकोनॉमी ग्रो हो तो. और उसके लिए आपको नए फील्ड खोलना पड़ेगा, नया फील्ड्स ओपन करना पड़ेगा, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खोलने पड़ेंगे इंडस्ट्री में. एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर को डेवलप करना पड़ेगा, स्मॉल एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना पड़ेगा. आपको ट्रेनिंग सेंटर्स खोल के अलग अलग स्कीम के द्वारा लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, लोगों को नया स्किल देना पड़ेगा. देन सेकंड थिंग इज गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस on development of labor intensive methods of production, ताकि ज़्यादा लोग को काम मिल जाए ना. कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में कम लोग काम लगेंगे, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में या मेथड्स में बहुत लोगों को काम मिलेगा. देन मोर नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया बाय लेस इन्वेस्टमेंट, बाय डेवलपमेंट न्यू मेथड्स एट रूरल लेवल इन विच मोर देन वन क्रॉप मे बी टेकन फ्रॉम द फील्ड इन ऑर्डर टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट during the time when farmers are not engaged in agriculture. यानी ज़्यादा लैंड को खेती में लाओ, मल्टी क्रॉपिंग करो, पानी प्रोवाइड करो. पानी और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो फार्मर एक से ज़्यादा क्रॉप ले पाएगा, साल में 3 क्रॉप ले पाएगा, तो फार्मर को कुछ और काम नहीं करना पड़ेगा. फार्मर का जो एक्सेस फैमिली है जो खेती में काम इन्वॉल्व नहीं है तो उनके लिए और एक्टिविटी करना पड़ेगा. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी इंक्रीज्ड इन द विलेजेस. विलेज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे चेक डैम, पॉन्ड्स, कैनल, ट्यूबवेल, ताकि पानी मिले, रोड्स नेटवर्क. उसके अलावा पोल्ट्री, फिशरी, कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ये सब अगर डेवलप हो जाए तो विलेज का डेवलपमेंट होगा. और विलेज का डेवलपमेंट होगा तो लोग अनएम्प्लॉयड कम नहीं रहेंगे ना. तो विलेज में काम मिलेगा तो लोग सिटी में आएंगे ही नहीं ना. सो माइग्रेशन टुवर्ड्स सिटी मे बी रिड्यूस्ड and pressure on demand of employment may be decreased. तो आपको encourage करना पड़ेगा किसको, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग,
ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. एजुकेशन की क्वालिटी को बड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा विलेज का. देन in order to sustain human development in rural areas, health, education, pure drinking water, nutritious food, electricity, roads, banking, insurance, internet, communication का improvement, entertainment, water harvesting activity, constructing of permanent public property, local industry का development, that employment oriented programs को adopt करना, ये सब should be undertaken, right? ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल शुड बी इम्प्रूव्ड. ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सी विलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, तो अपना बहुत सारा काम मिलेगा, बहुत सारे लोग आराम से जी पाएंगे. एंड फिफ्थ पॉइंट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, राइट, आपको स्किल शुड बी डेवलप्ड एंड एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन. तो बिजनेस ओरिएंटेड और टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड विच प्रोड्यूसेस स्किल आर्टिसंस. तो हमारा करिकुलम जो है ना अभी का करिकुलम इंडस्ट्री के लायक ही नहीं है. तो हमें हमारे करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन का पॉलिसी को चेंज करके इंडस्ट्री के लिए तैयार हमें लेबर हमें देना पड़ेगा. एट द सेम टाइम यूथ को स्पेशल स्किल बिल्ड करने में हेल्प करना चाहिए. फ्यूचर में जो कोर्सेज आने वाले, फ्यूचर में जो लेवल या जो इंडस्ट्रीज पॉपुलर होने वाले, ऐसे इंडस्ट्रीज को हमें के लिए अभी से कोर्सेज तैयार करके हमें रेडी करना पड़ेगा बट लोगों को, ताकि फ्यूचर में वो तुरंत उसको एडॉप्ट कर पाएंगे. और ऐसे ही लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम को लॉन्च किए, ताकि लोगों का नॉलेज बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एंथुसियाज्म बढ़े एंड वर्किंग कैपेसिटी उनका इम्प्रूव हो. इसके लिए देखो टेक्निकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन सेटअप नेशन वाइड. तो वो वोकेशनल करिकुलम के हिसाब से एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. और एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू फुलफिल द गैप ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट. फ्यूचर में जो लोगों को इंडस्ट्री को जैसे लोग चाहिएगा ऐसे लोग अब अभी से तैयार करेंगे, राइट. तो हायर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी एंड आईआईएम हर स्टेट में है जो अच्छे अच्छे टॉप लेवल के मैनेजर्स और इंजीनियर्स को पैदा करते हैं. एंड गवर्नमेंट ने नए नए एरियाज ओपन किए एम्प्लॉयमेंट का टू प्लान मैन पावर. तो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फार्माक्यूटिकल्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, पैकेजिंग प्रोसेसिंग में, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग. तो ये सब नए नए कोर्सेज है, कुछ ओल्ड कोर्सेज, कुछ न्यू कोर्सेज डेवलपमेंट है. तो आपको करिकुलम सेटअप करना है इन यूनिवर्सिटीज़ ताकि ये लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके. एट द सेम टाइम अलग अलग कोर्स लाइक स्पिनिंग, वीविंग, टैनिंग, प्लम्बिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, एसी रिपेयरिंग, ऐसे कोर्सेज भी आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप टेक्निकल लेवल पे आप लोगों को काम दे सके, या पे काम भी दे सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर सके. सी अगर किसी को मोबाइल रिपेयर करना आ गया तो वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है. एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयरिंग, ये दिस आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोर्सेज. एट द सेम टाइम लोन्स उनको देना पड़ेगा एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू एंटरप्रेनर्स, राइट, अंडर स्टार्टअप इंडिया. किसी ने कोर्स किया, सीखा, तो उसको अभी कुछ मशीन लेने के लिए और इक्विपमेंट्स लेने के लिए लोन भी देना पड़ेगा कम इंटरेस्ट रेट में, ताकि वो कुछ अपना बिजनेस चालू कर सके. सो ये एट द सेम टाइम देखो लोकल इंडस्ट्री और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोऑपरेशन अगर हो तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट को बता पाएगा कि हमें कैसे लोग चाहिए, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री को वो लोग तैयार करके उनको प्लेसमेंट देने में हेल्प करेगा. तो लोकल रिक्वायरमेंट कैन बी मेट. तो ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा दैट एजुकेशनल कोर्सेज एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस बिकम चीपर एंड एडमिशन बिकम्स ईजियर, और सबको एम्प्लॉयमेंट, सबको एजुकेशन मिले, और वो एजुकेशन ऐसा मिले जो उनको काम के जॉब के लिए तैयार कर सके. सेम वे इट इज नेसेसरी टू दैट न्यू बिजनेस इंडस्ट्री देखो टू शुड बी सेट अप फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड जनरेटिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो आपको नया इंडस्ट्रीज
आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना पड़ेगा अमॉन्ग यूथ, ताकि वो नए नए बिजनेस चालू करे। एक आदमी को जॉब करना सिखाया या जॉब पे लगाया, उससे अच्छा एक आदमी को बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करना ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज जो वन पर्सन एंटरप्रेनर बनेगा, सी वन एंटरप्रेनर विल क्रिएट मैनी 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 जॉब्स। है फॉलोइंग ना? एक आदमी बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट करेगा या बहुत लोगों के काम पे लगाएगा, तो वन एंटरप्रेनर, वन बिजनेसमैन विल क्रिएट मैनी जॉब्स। तो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू एंटरप्रेनर्स, अपने आप जॉब क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे एंटरप्रेनर्स नेट को टेक्निकल, कॉमर्शियल नॉलेज, मैनेजरल स्किल, ये सब उनको देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम बैंक्स का एफर्ट के साथ उनको हेल्प मिलना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का हेल्प मिलना चाहिए, उनको इजी लोन फैसिलिटी मिलना चाहिए लोकल बिजनेसमैन को। सेम वे वुमेन को भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, या हमें गवर्नमेंट देती भी है, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सके। तो ये सब मेथड्स है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट कम कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम देखो, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज वो लिंक बनेगा ना, दे आर द लिंक बिटवीन अनएम्प्लॉयड एंड द ओनर्स। सो नया नया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स पे हर यूथ का नाम रजिस्टर होगा, राइट? तो ओनर जो है, कंपनी के मालिक, जिसको एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो लोगों का नाम ले सकता है, राइट? तो वो गाइडेंस भी देंगे, करियर का गाइडेंस और जॉब दिलाने का गाइडेंस हेल्प भी करेंगे वो। ऐसे ही मैगजीन्स भी गवर्नमेंट लॉन्च किया है जो इन्फॉर्मेशन देते, जैसे रोजगार कारकिर्दी, राइट? देन हेल्पलाइन नंबर भी है जो करियर गाइडेंस देते हैं। हेल्पलाइन नंबर इज़ 1800-425-1514। It helps people by providing them important information, skill program, employment fair, etc. 2015 तक 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस थे पूरे कंट्री में, और 2013 तक 468.23 lakh unemployed had registered all over the country. In गुजरात में 8.3 lakh unemployed had registered their names. So now ये steps लिए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। अभी एक लास्ट टॉपिक बाकी है, वर्ल्ड लेबर मार्केट, दैट वी डू इन द नेक्स्ट वीडियो।